एक मैनेजर अपनी फीमेल इंजीनियर से हाथ जोड़कर वापस आने की गुजारिश करता है। वह कहता है कि अगर वो लौट आए तो उसे जो चाहिए वो सब दिया जाएगा, लेकिन इंजीनियर साफ मना कर देती है और उसे याद दिलाती है कि यही वही आदमी है जिसने कुछ समय पहले उसे जॉब से निकलवाने की कोशिश की थी। वह शांत लहजे में कहती है कि असल में वो बस उससे खेल रही थी। फिर वह सीधे क्लाइंट की तरफ मुड़ती है और उसके क्रिटिकल प्रोजेक्ट में मदद करने का ऑफर देती है। उसे पता था कि क्लाइंट को इन प्रोडक्ट्स की सख्त जरूरत है। क्लाइंट तुरंत मान जाता है और कहता है कि अगर वो समस्या हल कर दे तो उसकी हर कंडीशन मंजूर होगी। इंजीनियर जवाब में कहती है कि वो उसी कंपनी के साथ डायरेक्ट कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन वह साफ कर देती है कि वह एम्प्लॉई बनकर वापस नहीं आएगी, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने ही उसे फैक्ट्री से निकाल दिया था। क्लाइंट के पूरे सपोर्ट के साथ वह अपनी पहली कंडीशन रखती है, फैक्ट्री का मैनेजर और उसका नेफ्यू तुरंत जॉब से निकाले जाए। वह साफ कहती है कि ये दोनों उस जगह के लायक नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड्स यही खत्म नहीं होती। दूसरी कंडीशन में वह मांग करती है कि उसे $5 लाख कॉम्पेंसेशन दिया जाए, क्योंकि उसे झूठे आरोपों और डेफेमेशन का सामना करना पड़ा था। और तीसरी कंडीशन यह है कि वह कंसल्टेंट के तौर पर वापस आएगी, लेकिन उसकी सर्विसेज आवरली बेसिस पर चार्ज होंगी। उसकी रेट है $10,000 पर आवर, जब तक प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह रिपेयर नहीं हो जाती। यह सुनकर फैक्ट्री का मैनेजर और उसका नेफ्यू हैरान रह जाते हैं। वे ताना मारते हुए कहते हैं, इतने पैसे लेने से अच्छा तो बैंक ही लूट लो। इंजीनियर ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि उसकी प्राइस उस मैसिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी के सामने कुछ भी नहीं है, जिसका खतरा अभी कंपनी पर मंडरा रहा है। उसका सीनियर ब्रदर तुरंत उसका समर्थन करता है और कहता है कि वह इस प्राइस के लायक है। वह यह भी याद दिलाता है कि उनका जो कथित एक्सपर्ट था वह भी सस्ता नहीं था। तभी क्लाइंट कंपनी के बॉस को साफ अल्टीमेटम देता है, या तो इंजीनियर की कंडीशंस मान लो या फिर कोर्ट में मिलते हैं। इंजीनियर बॉस से कहती है कि उसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ आज हो रहा है वह पूरी तरह उनकी अपनी गलती है। अब बिजनेसमैन के सामने साफ चॉइस थी, एक इंजीनियर की अनरीजनेबल डिमांड्स या फिर एक और ग्लोबल क्लाइंट को खो देना। आखिरकार बॉस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वह तीनों कंडीशंस मान लेता है और $5 लाख कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। मैनेजर को तुरंत उसके ड्यूटीज से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके नेफ्यू को जॉब से निकालकर इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। कुछ ही पलों बाद दोनों बदनाम लोग फैक्ट्री से बाहर फेंक दिए जाते हैं। मैनेजर रोते गिड़गिड़ाते हुए अपनी जॉब वापस मांगता है। बॉस अपने रिलेटिव की बड़ी गलती के लिए इंजीनियर से माफी मांगता है। इंजीनियर का जवाब बिल्कुल सीधा होता है, आप मुझे पे कीजिए, मैं काम कर दूंगी। अंदर ही अंदर वह सोची है कि वह किसी भी स्काउंड्रल को यह सब बर्बाद नहीं करने देगी, क्योंकि यह प्रोडक्शन लाइन उसके मेंटर की पूरी जिंदगी की मेहनत है। उसके कॉलीग्स अब पूरी तरह उसी टैलेंट से प्रभावित है। ये कहता है कि उसके मेंटर को हमेशा पता था कि वह एक दिन बड़ी चीजें हासिल करेगी। अथॉरिटी मिलते ही इंजीनियर तुरंत कमांड संभाल लेती है। वह सिस्टम के हर हिस्से को चेक करने के लिए प्रिसिस ऑर्डर्स देती है। क्लाइंट जब नए प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता है तो वह हैरान रह जाता है। वह कहता है कि क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही नहीं प्रिसिजन पहले से भी ज्यादा है। नए प्रोडक्ट्स 0.01 माइक्रोन ज्यादा एक्यूरेट हैं। लेकिन इसी बीच निकाला गया मैनेजर कंपनी ओनर के पास जाकर रिवेंज प्लान करने की कोशिश करता है। वह इशारा करता है कि उसे फीमेल इंजीनियर की एक वीकनेस पता है, क्योंकि उसके पास एक क्रिटिकल पैटेंट है। अगले दिन इंजीनियर वेयर एंड टियर लॉग्स चेक कर रही होती है। अचानक उसे कुछ बहुत गड़बड़ लगा है और वह तुरंत शटडाउन का ऑर्डर देती है। उसके ऑर्डर के कुछ ही पल बाद एक जोरदार क्रैश की आवाज आती है। उसका शक सही था, एक मशीन मलन फंक्शन कर गई थी। इंजीनियर तुरंत आदेश देती है कि मशीन को खोलकर चेक किया जाए। अंदर देखने पर पता चलता है कि एक क्रिटिकल जर्मन ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है, जिसे 20 साल चलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वह सिर्फ 5 साल में ही फेल हो गया। जब उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जाता है तो और भी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वह अलॉय स्टील नहीं था, बल्कि सस्ता कार्बन